मैं रामस्वरूप पांडे, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज इटिया थो गोंडा। प्यारे भैया बहन, इससे पहले आप लोगों ने पौधों में जनन पढ़ा था। आज के लेक्चर में आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे। मनुष्य कशेरुकियों में बहुत जटिल ही प्राणी है, जिसमें द्विरूपता पाई जाती है। दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं और इसी के आधार पर ही अपनी जैसी संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों से मैंने जनन के बारे में पूछा था कि जनन वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है और एक निश्चित काल में वो अपने जैसे एक इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर देता है। अब इसके लिए जो मेल और फीमेल दो अलग अलग हैं, दैट मीन्स हम लोग सिंबल से समझेंगे कि ये इस सिंबल को ये मेल है और ये फीमेल है। अब दोनों सिंबल अलग अलग हैं और ये दोनों अलग अलग हैं, इसी को हम द्विरूपता कहते हैं। दैट मीन्स दो रूपों में पाए जाते हैं। आज हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। दैट मीन्स नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि किस पार्ट से किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म के द्वारा उसका सिक्रीशन होता है और सिक्रीशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मुख्य अंग कौन सा है। तो मुख्य अंग इसका है टेस्टिस। यहां पर ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस ये जो है ये सिंगुलर है और टेस्टिस जो है प्लूरल है। और टेस्टिस ये युग्म में है, पेयर में है। ये किस में है? पेयर में। अब पेयर्स मतलब होता है जोड़ा, ये जोड़े के में पाया जाता है। अब इसमें टेस्टिस यहां पर है। अच्छा, इसमें ये बात आई टेस्टिस किसमें है? सेक्रोटम में है। अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि सेक्रोटम जो होता है ये इस बॉडी के बाहर क्यों होता है। मतलब जो वृषण होता है ये शरीर से बाहर क्यों होता है? क्योंकि वृषण है, इसको स्पर्म का फॉर्मेशन करना है और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होता है। यह बीरबाला रस्तोगी की बुक में है। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप लोगों को इसमें की जो बॉडी का टेम्परेचर, टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर के 2.5 सेंटीग्रेड कम होता है। अब अगर बॉडी से टेस्टिस लगा होता, अगर बॉडी से के अंदर होता तो बॉडी के अंदर तो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता, अर्थात वहां स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस है इसका हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो टेस्टिस का ये स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो नलिकाएं हैं इनको टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इनकी संख्या 250 होती है। दूसरा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है इसकी संख्या 1 से 3 होती है। यानी कि 250 में 1 से 3 तक संख्या हो सकती है। इतना आप में जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ह्यूमंस में। अच्छा, इसका काम क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराता है? स्पर्म को प्रोवाइड कराता है। स्पर्म का सिक्रीशन जो होता है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्मेटोजोआ के द्वारा जो जर्म सेल्स होती हैं, जैसे यहां की सेल्स अगर हम निकालें तो ये जर्म सेल्स हैं यहां पर इस तरीके से। ये जर्म सेल्स होती हैं
और इन जर्म सेल्स के बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं और ये सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं और जर्म सेल से जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और स्पर्म के फॉर्मेशन बाद में अब उसका सिक्रीशन होता रहता है। सिक्रीशन होने के लिए इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब लीडिंग सेल्स, ये यहां पर ये जो सब लीडिंग सेल्स हैं। लीडिंग सेल्स जो होती है एक हार्मोन का स्राव करती हैं, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यहां से ये स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन इंटरस्टिशियल सेल से होगा, यहां से जब सिक्रीट होगा तो अनमेच्योर स्पर्म होगा। क्या होगा? अनमेच्योर स्पर्म होगा। अनमेच्योर स्पर्म होगा तो ये स्पर्म यहां पर इस पार्ट में पहुंचेगा। जैसे इसके स्ट्रक्चर जिस पार्ट में पहुंचेगा उसका नाम है इपीडिडाइमिस। अब यहां पर जिस पर पहुंचेगा तो वो अनमेच्योर में होगा। क्या होगा? सेलुलर फ्लूइड होंगे, इसमें सेलुलर फ्लूइड और न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस और सेलुलर फ्लूइड होगा और ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद में इसमें एक हेड, दूसरा नेक, इसको बॉडी कहते हैं, और तीसरा टेल, इसका फॉर्मेशन होगा। यानी कि स्पर्म का मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस में होता है और हेड में यहां पर जो एपिकल रीजन होगी वहां पर उसमें एक्रोसोम, इस रीजन को कहेंगे एक्रोसोम। जो होगा ये क्या कहेगा कि जैसे मान लीजिए ये ओबम है, फीमेल से स्रावित, ओबम में ये स्पर्म है, तो ये जो एक्रोसोम होगा ये एक्रोसिन एंजाइम का स्राव करेगा जो कि ओवम की दीवार को ब्रेक करेगी और स्पर्म यहां पर इंटर कर जाएगा ओवम में और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? ये ऊर्जा प्रोवाइड कराएगी, यानी ये ऊर्जा देती है, और टेल जो होगा ये मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा। और ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि अब स्पर्म यहां पर बन चुका है और ये स्पर्म यहां से एपिडाइडिमिस से इस तरीके से इंटर करेगा। अब ये किस में इंटर करेगा? वास डिफरेंस में इंटर करेगा। यहां से होता हुआ ये जो एब्डोमेन रीजन है वहां से होता हुआ ये गाल ब्लैडर के ऊपर एक कर्व बनाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके ऊपर एक कर्व बनाएगा ऐसे। यूरिनरी मतलब यूरिन और ब्लैडर मतलब थैली, जिस थैली में यूरिन भरा हो यूरिनरी ब्लैडर है। यहां से आता हुआ इस पार्ट में पहुंचेगा, क्या पहुंच रहा है? स्पर्म। तो यहां पर एक वेसिकल होगी, उस वेसिकल का नाम सेमिनल वेसिकल है और सेमिनल वेसिकल सीमेन का स्राव करती है। सीमेन एक गाढ़ा तरल, एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि स्पर्म को सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तरलता बनाए रखता है उसको मूवमेंट करने में, यानी कि आसानी से वो यूरिथ्रा तक पहुंच सके। तो सेमिनल वेसिकल, इसको क्या कहेंगे? सेमिनल वेसिकल से सीमेन का स्राव होगा और ये सीमेन आकर के स्पर्म से मिल जाएगी और इसके स्पर्म से मिल करके और जिस पार्ट में पहुंचेगी तो यहां पर सेमिनल वेसिकल और वार डिफरेंस दोनों आपस में मिल रहे हैं। इस पार्ट को हम इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे।
या यहां पर एक ग्लैंड लगी होती हैं, इजैकुलेटरी ग्लैंड भी होती हैं। अब यहां से यहां पे देखेंगे आप लोग, एक ग्लैंड यहां पर और भी है, इस ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। यहां से स्पर्म होता हुआ इस ग्लैंड से इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट सिक्रीट होंगे, जैसे स्पर्म को एनर्जी देने के लिए फ्रक्टोज का सिक्रीशन होगा, स्पर्म को एल्कलाइन बनाने के लिए कैल्शियम का सिक्रीशन होगा, और कुछ एंजाइम भी सिक्रीट होंगी इसके साथ, और ये सिक्रीट हो करके और यहां से इंटर करके और उसके बाद में यहां यूरिथ्रा के द्वारा इंटर कर जाएंगे। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा, फ्रक्टोज का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना, फ्रक्टोज का काम है एनर्जी प्रोवाइड कराना, और कैल्शियम जो होता है, ये कैल्शियम क्या करता है, ये स्पर्म को एल्कलाइन बना देता है, क्योंकि जो फीमेल का वेजाइनल पार्ट होता है वो वहां पर जो कैविटी होती है वो एसिडिक होती है, और डायरेक्ट एसिडिक नेचर में जो स्पर्म पहुंचता है, अगर वो एल्कलाइन नहीं होता है तो वो निषेचन के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है। इसलिए जो कैल्शियम होता है एल्कलाइन बना देता है, तो ये एल्कली और वो एसिडिक दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं, और जब न्यूट्रल हो जाते हैं तो फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसमें सुगमता होती है। उसके बाद में अब यहां पर देखेंगे वल्वोवेथ्रियल डक्ट है जो कि यहां पर लगी हुई है, और यहां से आता हुआ स्पर्म इसमें इंटर कर गया। अब उसके बाद में फॉर स्किन के द्वारा निकल जाता है। इसलिए अब ये आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया होगा, क्योंकि यहां पर देखिएंगे यूरिनरी ब्लैडर जो है, यहां से यूरिन का स्राव होता है, और ये यूरिन स्राव करके यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही रास्ते से यूरिथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।